हेलो प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी और सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 3, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 अपन क्वेश्चन नंबर चार का दूसरा कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, अपन रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बार अपन कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, अब रिवीजन और टेस्ट चल रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ अपन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यदि आप इक्वेशन सॉल्व करने पर हमें पता चलता है कि रेखा समांतर या संपाती या प्रतिच्छेद है, तो इसमें अलग अलग शर्तें लगानी। यदि प्रतिच्छेद और संगत आता है, यह संपाती या संगत आता है, तो आपको ग्राफ के द्वारा इसको हल करना है, और समांतर और असंगत आता है तो उसको हल नहीं करना। प्रिय मित्रों, ग्राफ क्वेश्चन नंबर 1 में अपन वो संपाती आया था और संगत के द्वारा उसको अपन हल कर लिए और ग्राफ भी बना दिया। प्रिय मित्रों, एक बात ध्यान रखना, ग्राफ में आपको पैमाना अच्छी तरह से लेना आना चाहिए और पैमाना के द्वारा अपन ग्राफ उसको एकदम सॉल्व कर सकते हैं। पैमाना ही सही होगा तो ग्राफ अच्छी तरह से आपके सही बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपके, इसमें आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन के रूप में रखने पर x - y = 8, तो इसको लिखेंगे अपन x - y - 8 = 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। क्या देंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में रखने पर वापस अब दूसरा समीकरण है वो क्या रखेंगे, 3x - 3y और -16 = 0, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को दिए हुए समीकरण युग्म को स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन कंपेयर करने पर या तुलना करने पर a1x + b1y + c1 = 0, ये समीकरण नंबर, और a2x + b2y + c2 = 0, ये समीकरण नंबर 3 व 4। समीकरण नंबर 1 की तुलना या 2 की तुलना 1 से करने पर और 3 की तुलना अपन 2 से करने पर, यह तुलना करेंगे। समीकरण नंबर 1 की तुलना 3 से करने पर, 2 की तुलना 4 से करने पर हमें समीकरण प्राप्त होता है, वो होता है a1 का मान। a1 का मान 1 प्राप्त हो रहा है, b1 का मान हमें -1 प्राप्त हो रहा है और c1 का मान -8 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार a2 का मान हमें 3 प्राप्त हो रहा है, b2 का मान -3 प्राप्त हो रहा है और c2 का मान 16 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? 16 प्राप्त हो रहा है। प्रिय मित्रों, ऐसे देखने पर पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, तो हमें शर्त लगाएंगे a1/a2 में मान रखने पर हमें 1/3 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार b1/b2 में मान रखने पर हमें 1/3 माइनस यानी प्लस के प्राप्त हो रहे हैं। माइनस के 1/3 माइनस के 1/3 प्राप्त हो, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो गए? प्लस। इसी प्रकार c1/c2 का मान भी हमें -8/-16 प्राप्त हो रहा है, जो कि माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसका भी मान 1/2 प्राप्त हो रहा है। ऐसे देखने पर पता चल रहा है कि रिजल्ट को अपन देखते हैं तो a1/a2 ऐसे डायरेक्ट रखते हैं, a1/a2 का मान रखने पर 1/3 प्राप्त हो रहा है, और a1 और a2 का मान यहाँ पे रखने पर 1/3 प्राप्त हो रहा है, और c1/c2 का मान भी हमें रखने पर प्राप्त हो रहा है a/2। तो ये तो नॉट इक्वल टू आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? a1/a2 is equal b1/b2 is not equal to c1/c2 प्राप्त होता है, तो हमें रेखा समांतर और असंगत प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है?
असंगत रेखा प्राप्त होती है। तो यदि आपके पास ऊपर लिखा हुआ है आपके युग्म संगत असंगत, यदि संगत आता है तो ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, यदि असंगत आता है तो उसको ग्राफी विधि से अपन सॉल्व नहीं करेंगे। इसलिए यह असंगत आ रहा है और समांतर आ रहा है, इसको अपन ग्राफी विधि से सॉल्व नहीं करेंगे। यदि संगत आता है तो उसको अपन ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन और करते हैं और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। थैंक यू प्रिय मित्रों, जो क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया, तीसरे में आपके ग्राफ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है, उसमें ग्राफ है। इसके बाद अपन सॉल्व करेंगे, दोनों अपन असंगत वाले साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें असंगत आता है कि नहीं आता, अपन चेक करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये कह रहे हैं कि 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। इसकी जो तुलना है समीकरण नंबर a1x + b1y + c1, a1x + b1y + c1 = 0 की तुलना करने पर a2x + b2y + c2 = 0 की तुलना समीकरण नंबर 3 और 4 से करने पर तो हमें प्राप्त होता है a1 का मान। हमें प्राप्त क्या होता है, a1 का मान प्राप्त होता है, वो है a1 का मान है हमें 2 प्राप्त हो रहा है, और b1 का मान -2 प्राप्त हो रहा है, और c1 का मान -2 प्राप्त हो रहा है। प्रिय मित्रों, ये साइन का ध्यान रखना है, इसमें -2 प्राप्त हो रहा है, -2 प्राप्त हो रहा है, a1 का मान 2 प्राप्त हो रहा है, b1 का मान -2 प्राप्त हो रहा है, c1 का मान -2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इस a2 का मान हमें प्राप्त हो रहा है, वो हो रहा है 4, और b2 का मान प्राप्त हो रहा है -4, और c2 का मान प्राप्त हो रहा है वो -5 प्राप्त। अब समीकरण में अपन रखते हैं a1/a2 रखते हैं, a1/a2 रखते हैं, a1/a2 रखते हैं तो हमें 2/4 प्राप्त हो रहा है, मतलब कि 2 × 2 = 2 4 1/2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और b1/b2 करते हैं तो इसका मान प्राप्त हो रहा है प्रिय मित्रों -2/4, तो माइनस माइनस प्लस a1/a2 प्राप्त हो रहा है, a1/a2 प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार c1/c2 का मान प्राप्त हो -2/-5, माइनस माइनस प्लस हो गए 2/5 प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है 2/5। तो हमें देखने पर पता चलता है कि a1/a2 is b1/b2 is not equal to of c1/c2, ठीक है ना। तो हमें रेखा समांतर और असंगत प्राप्त होती है, तो इसका मान प्राप्त हो रहा है ये प्राप्त हुआ, तो हमें रेखा समांतर और असंगत प्राप्त होती है, समांतर और असंगत प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन करने लायक होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। संगत असंगत की शर्त क्या होती है, संगत की शर्त क्या होती है, और संबंध की शर्त क्या होती है, समांतर की शर्त क्या होती है, मैंने आपको अब अच्छी तरह से बताया था और एक बार इसको वापस में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने पर और तुलना a1x b1y c1 और a2x + b2y + c2 की तुलना समीकरण नंबर 1 और 2 से करने पर हमें a1 और a2 और b1 और b2 और c1 c2 प्राप्त होता है। इसको अपन a1/a2 करने पर हमें इसका मान प्राप्त होता है 1/2, b1/b2 करने पर हमें इसका मान प्राप्त होता है 1/2, c1/c2 करने पर इसका मान प्राप्त होता है 2/5। ऐसे देखने पर पता चलता है कि a1/a2 इज बराबर और b1/b2 प्राप्त होता है नॉट इक्वल टू इज c1/c2। तो रेखा समांतर और क्या होगी, असंगत होगी। रेखा समांतर और क्या होगी, असंगत होगी। इसी के बाद मैं आपको चार्ट के द्वारा ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि
आपको संगत कब होती है, असंगत कब होती है, तो ये शर्तें आपको अच्छी तरह से याद देना है, ठीक है, ध्यान देना है और याद भी करना है। तो एक बार इसको आप देख लीजिए। प्रिय मित्रों, अब अपन वो चीज याद कर रहे हैं जो लाइफ में बहुत अच्छी जगह काम आए। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि संगत कब है, असंगत कब है, संपाती कब है और समांतर कब होती है और प्रतिच्छेद कब होती है। तो अब एक चार्ट के द्वारा, एक ग्राफ के द्वारा, चार्ट के द्वारा, टेबल के द्वारा उस चीज को अपन याद रखेंगे जो बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे नंबर अपन को दिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, इज b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि अपन को प्राप्त होता है तो रेखा प्रतिच्छेद होती है। रेखा क्या होती है? रेखा प्रतिच्छेद कहलाती है। रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेद होती है और वो हमेशा क्या होती है? संगत होती है। ये आप बहुत अच्छी तरह से याद रखो। दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग ये शर्तें तीनों याद रखनी है आपको, तीनों शर्तें याद रखोगे। दूसरी शर्त है आपके a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो ये रेखा समांतर प्राप्त होती है। तो रेखा क्या प्राप्त होती है? समांतर प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? समांतर प्राप्त होती है। समांतर प्राप्त होती है तो इसको अपन असंगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे। अब उसके बाद तीसरी शर्त क्या कह रही है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2 इज इक्वल। तीनों यदि इक्वल होते हैं तो रेखा संपाती होती है और संगत होती है। संपाती और संगत होती है। संपाती और क्या होती है? संगत होती है। प्रिय मित्रों, ये आप अच्छी तरह से याद रखोगे, ठीक है ना। ये आपको क्लास 10 के अंदर ये शर्तें आपके काफी नंबर दिला सकती हैं। तो आप जो ये प्रश्नावली की इसमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग आएंगे उसको आपको, ये तीनों शर्तें मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी है और उसको आपको अच्छी तरह से याद रखें। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसी चीजें आप बहुत अच्छी तरह से याद रखो, क्योंकि ये बच्चे इस शर्तों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सर क्या करें, कैसे याद रखें। तो आपको अच्छी तरह से आपको याद रखनी है। मैंने आपको एक टेबल के द्वारा इसको बता दिया, ठीक है ना। तो आपको ये बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, टेस्ट देते रहना है और टेस्ट में इंप्रूवमेंट करते रहना। जो आपकी गलती होती है उसको बार बार आप सुधारते रहें और इंप्रूवमेंट करते रहें। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।